हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो एसबीआई पीओ को लेकर नोटिफिकेशन हैज़ बीन आउट और रेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। क्यों हमें ये एग्जाम देनी चाहिए, क्या आप बैंक में काम करना चाहते हो, बैंक में मैनेजर कैसे बने, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस आपके माइंड में। लेकिन एग्जैक्टली एसबीआई पीओ है क्या और क्या इसका नोटिफिकेशन कहता है, हम इन डिटेल बात करने वाले गाइज। ऑल्दो एसबीआई किसी भी डेफिनेशन, किसी भी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है गाइज, वी ऑल नो। और हम सबका अकाउंट इसी बैंक में बनाएगा गाइस। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक अगर कहूँ गाइस तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी फैली हुई है। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द एसबीआई पीओ। एग्जैक्टली ये है क्या, कुछ इसके बारे में जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन। नोटिफिकेशन क्या कहता है गाइज, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपकी एग्जाम कब होने वाली है, जो नोटिफिकेशन आया है आइदर इट्स टेंटेटिव या फिर कंफर्म हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, एज क्राइटेरिया है, परसेंटेज कितने चाहिए, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। कितने अटेम्प्ट्स में दे सकता हूँ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट गिव अप कर देते कि यार मेरे तो 4 अटेम्प्ट्स हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गाइज वो 4 अटेम्प्ट्स आपके अभी तक नहीं हुए हैं, आपका एक सिंगल अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इन डिटेल बात करेंगे गाइज। अटेम्प्ट्स क्या कहते हैं, पेपर पैटर्न क्या कहता है। ऑल्दो इस पेपर पैटर्न को मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस, एसबीआई सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर ही सब कुछ लेती है, लेकिन थोड़ा इजी में समझने के लिए गाइज मैंने यहाँ पेपर पैटर्न मेंशन किया, जहां हम प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कट ऑफ क्या होना चाहिए गाइज, आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है क्या कट ऑफ होना चाहिए, कब आप मेंस दे सकते हो और मेंस के बाद क्या कट ऑफ होना चाहिए, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन राउंड में पहुंच सको। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, और एट द फाइनल हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में। ऑल्दो अगर आप एसबीआई पीओ बन ही रहे हो तो गाइज सैलरी क्यों पूछना, राइट। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे गाइज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस हमेशा आपको मिलते रहेंगे। अबाउट गाइज इन्फॉर्मेशन अब मैं क्या ही बताऊं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, इज एन इंडियन मल्टीनेशनल एंड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी headquartered in Mumbai, largest Indian bank with 1/4 market share. Guys, इससे बड़ी इंफॉर्मेशन अब मैं आपको क्या दूं। Serves over 48 crore customers through its vast network of over 22,405 branches and still counting. So guys, SBI है मतलब समझ लो गाइज सब कुछ है यहाँ। सो आते हैं सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर गाइज। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 7 सितंबर से 27 सितंबर तक का टाइम है आपको फॉर्म फिलअप करने का। सिर्फ 20 डेज मिले हैं इस बार, ध्यान में रखो गाइज, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग को लेकर इन डिटेल वीडियो जो है वो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आपको वो वीडियो देखनी है और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम आपका 3 फेज में होने वाला है, इस बार कोई चेंजेस नहीं है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, प्रीलिम्स, मेन्स एंड सिलेक्शन, दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू होगा और आपका ग्रुप एक्सरसाइज भी होगा, ठीक है। सो चेंजेस कुछ नहीं है गाइज, 22 में जो चेंजेस हुए थे वही वापस आपको 23 में देखने मिलेंगे। सो इस बार कोई अलग से चेंजेस नहीं आया है। आपका जो प्रीलिम होगा वो नवंबर मंथ में हो जाएगा। आप मान के चलो कि 15 से 20 नवंबर के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर फर्स्ट वीक तक। फिर आपका जो मेंस आने वाला है दैट विल बी इन द दिसंबर एंड, ठीक है। जनवरी 2024 बताया है, अगर कुछ एक्सटेंशन होता है गाइस जैन फर्स्ट वीक हम समझ सकते हैं, और उसका रिजल्ट जो है आप जनवरी तक एक्सपेक्ट करो। उसके बाद आ जाएगा आपका फेज 3। सो साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होने वाली है ये होती है ताकि जो कैंडिडेट है उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके। और ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है गाइस, जो आपका इंटरव्यू का पैनल होता है वही लेने वाले हैं। दैट मीन्स वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से ये जज करते हैं कि भाई इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके डिसीजन मेकिंग कैसे है। इससे क्या आइडिया लगती है गाइस कि जब इंटरव्यू प्रोसेस होगा तो उनके पास क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि भाई पैनल आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि साइकोमेट्रिक टेस्ट उसने ऑलरेडी ले ली है आपकी, ठीक है। सो उसी के ऊपर आपका हो जाएगा इंटरव्यू और हो जाएगा ग्रुप एक्सरसाइज, और इनके लिए भी अलग से वेटेज है गाइस। ओके, वीडियो को पूरा देखो, मैं बताऊंगा आपको। सो जनवरी से फरवरी के बीच आपका ये हो सकता है। उसके बाद आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। वैकेंसीज आ चुकी है गाइस, 2000 वैकेंसीज है। 2000 प्लस इसलिए कहा मैंने, यहाँ जो डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। सो एससी को लेकर 300, एसटी को लेकर 150, ओबीसी 540, ईडब्ल्यूएस को लेकर 200 और जनरल कैटेगरी को लेकर 810। सो टोटल आपके पास है 2000 वैकेंसीज। और इस वैकेंसीज के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आएंगे गाइस, बहुत सारे, अनबिलीवेबल। सो गाइस आपको मेरिट में कहाँ आना है उसके बारे में बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क ये हमें एग्जाम देनी है, हमारे एग्जैक्टली परसेंटेज कितने चाहिए या फिर हमारे सीजीपीए कितने चाहिए। देन गाइज मैं आपको बता दूं, ना तो यहाँ परसेंटेज की बात होगी ना यहाँ बात होगी सीजीपीए की।
यहाँ सिर्फ देखेंगे कि भाई आपका ग्रेजुएशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ग्रेजुएशन हुआ भी है तो वो उसका जो प्रूफ है वो आप बता सको बिफोर 31 दिसंबर 2023। यस गाइज, आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्ट्रीम। जरूरी नहीं है आपने कॉमर्स ही किया होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही या फिर अकाउंटिंग इसी से कुछ कोर्सेज किए हो। आप साइंस के हो तो भी चलेगा, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो भी चलेगा, आप इवन मेडिकल फील्ड से हो तो भी चलेगा, बस डिग्री चाहिए भाई। डिग्री है, SBI PO आपके लिए रेडी है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, सपोज आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023। आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, चलने दो, वहाँ भी फोकस करो। SBI PO दे रहे हो, इंटरव्यू आ जाएगा भाई, रिजल्ट बता सकते हो आप, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, देन ऑल्सो आपके लिए जो कंडीशन है वो सेम है। एंड अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है गाइस। सो द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट, ठीक है। आपके मार्कशीट पे वो डेट मेंशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट दैट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल्स। यहाँ परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, CGPA की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बस आप क्या करो, जब फॉर्म फिलअप करोगे अपनी मार्कशीट उठाओ, जो भी परसेंटेज मेंशन किया गाइस वहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको राउंड अप नहीं करना है। 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। सो जैसा कुछ मेंशन किया गया है बस वैसे मेंशन कर दो। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू द एज बार। सो एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज ऑन 1 अप्रैल 2023, नॉट बिलो 21 ईयर्स, आप 21 ईयर्स से छोटे नहीं होने चाहिए, एंड नॉट अबव द 30 ईयर्स। सो मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 years with respect to the general category. Candidates must have been born not later than 1st of April 2002 and not earlier than 2nd of April 1993, ठीक है, बोथ डेज इंक्लूसिव। सो आपको ये देखना है कि मेरी एज 21 से 30 के बीच है। आपके पास अटेम्प्ट्स ही अटेम्प्ट्स है गाइस, ट्राई कर सकते हो। अटेम्प्ट्स के बारे में आते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शाल बी एज फॉलोज, ठीक है। जनरल कैटेगरी को छोड़कर यहाँ रिलैक्सेशन है गाइस। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। सो ओबीसी के लिए ये डेट क्या हो जाएगी? 2 अप्रैल 1990, ठीक है। यहाँ तक भी बॉर्न हुआ है बंदा, ट्राई कर सकता है। मतलब आपकी जो एज आ गई वो 30 के बजाय अब हो जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट 33। SC ST के लिए हो जाएगी ये 35, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, SC ST है 15 ईयर्स, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, जनरल EWS 10 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन देन 5 ईयर्स। अब अटेम्प्ट्स के ऊपर आते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कौन से कंसिडर किए जाएंगे। ऑल्दो लिस्ट में तो मेंशन है कि भाई जनरल और EWS कैंडिडेट हो, आपके पास 4 अटेम्प्ट्स है, आपने 4 बार एग्जाम्स दे दिए, अब 5वीं बार आप एलिजिबल हो या नहीं उसके लिए आगे हमें समझना है गाइस। जनरल PWD 7 चांसेस आपके पास है, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी PWD 7 एंड SC ST है देन नो रिस्ट्रिक्शन। नाउ अब यहां समझने की बात है गाइस, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिजिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके चांसेस 4 पूरे हो गए आप एलिजिबल नहीं हो। अब ये कहां से काउंट होंगे? द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2010। यहां से काउंट करना चालू करेंगे कि इसके बाद आपने कितनी सारी एग्जाम्स दी है। अपीयरिंग इन प्रीलिम्स विल नॉट बी काउंटेड एज चांस। आपने प्रीलिम्स दिया है, क्रैक नहीं कर पाए या फिर समझ लो फेल हो गए, यहां ये कंसिडर नहीं होगा। आप वापस जब सेकंड प्रीलिम्स दोगे तो ये आपका वापस फर्स्ट काउंट होगा, लेकिन काउंट कब होगा? जब आप प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो क्रैक कर लोगे। अपीयरिंग इन मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस, यानी आपने मेंस दिया है तो ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। समझ गए गाइस? प्रिलिमिनरी में फेल हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिलिमिनरी क्रैक कर दिया है, मेंस आप दे रहे हो तो वो आपका हो गया नंबर 1 अटेम्प्ट। In the years in which only one written examination has been held, that is no prelims exam has been held, appearing in this examination will be counted as a chance। समझ लो कि भाई प्रीलिम्स हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मेंस लिया है तो वो कंसिडर होगा कि भाई एक ऐसा कुछ साल हो जहां प्रीलिम्स नहीं लिया डायरेक्ट मेंस लिया हो, तो ही आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज एक ही ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स हमने दिया है, क्रैक किया है, मेंस के लिए जा रहे तो नंबर 1, प्रीलिम्स अगर हमने दिया है और हम उसमें अगर फेल हो चुके हैं कोई काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है गाइज?
मूविंग फर्दर, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स को लेकर, यहाँ पेपर पैटर्न के अलावा मैं कह सकता हूँ कि भाई ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, कैसे आप SBI PO बन सकते हो। सो देर आर 3 फेजेस। फेज 1 के बारे में बात करेंगे, जो है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे MCQs मिलेंगे। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30, 35 एंड 35 क्वेश्चन है टोटल। जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके पास 100। देर इज सेक्शनल टाइम लिमिट। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट्स एंड रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। ओवरऑल 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गाइस, ठीक है। यानी आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम करेंगे। जितने अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखोगे उतना जल्दी ये पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऐसे ही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने के लिए गाइज आपको क्या करना है, ज्वाइन BEducare, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड यू कैन लर्न ऑल दोज ट्रिक्स एंड इवन यू विल गेट प्रॉपर रिसोर्सेज। सो अब यहाँ से जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है गाइज वो कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ का कट ऑफ क्रैक करना होगा। अब आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ क्या होगा। सो हियर आई लिस्टेड द कट ऑफ ट्रेंड 2022 के अगर कट ऑफ की बात करूं, देन अप्रॉक्स 60 आपको स्कोर करना होगा। SC को लेकर 52.50, ST 47.75, OBC 58.25, EWS अप्रॉक्स 60, ठीक है। 2019 का जो पेपर है वो काफ़ी इजी गया था, उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है। 2021 मॉडरेट था। सो आपको जो कट ऑफ लाने हैं वो ये मान के चलो कि भाई 60 to 65 एंड सेफेस के लिए 70 हमें टारगेट करना है। आपने प्रीलिम्स दे दी, अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन द प्रीलिम्स एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइम लिमिट जरूर है, ठीक है। आपका इंग्लिश अच्छा है, यहाँ अच्छी मेहनत करो। क्वांट वीक है, कोई बात नहीं। रीजनिंग अच्छा है, यहाँ मेहनत करो। कोई नहीं देखने वाला कि भाई क्वांट में इसके मार्क्स कम है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपका ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा, दैट इज 60, 65, 70 आपने क्या स्कोर किया है। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी will be shortlisted for main examination from the top of above merit list. Guys, वैकेंसी कितनी है, 2000 वैकेंसीज है। 10 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 20,000। जब मेरिट बनेगी तो आपको कहाँ आना है, इस 20,000 में आना है। नहीं आ सकते हो गाइस, क्यों नहीं आ सकते, ज़रूर आकर रहेंगे। सो आपको मेरिट में आना है 20,000 तक, इसके बीच में आना है। और यहाँ अगर आप आ गए हो इस 20,000 में, आपको मेंस देना ही है। कोई मेंस आपसे नहीं छीन सकता, आपका हक है यार। आप मेरिट में आए हो, आपको मेंस देना ही है और आप दोगे ज़रूर। तो आपको ये देखना है, आपको वैकेंसीज नहीं देखनी कि भाई यार वैकेंसीज कम है, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लाखों में है, मेरा चांस आएगा कि नहीं आएगा। नहीं यार, आएगा, क्यों नहीं यार, आएगा। 100% तो अपना आपको इस 20,000 में आना है, ठीक है। स्कोप वाइडन रखो ऐसा कि हाँ चांसेस है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। सो आपने प्रीलिम्स दे दी, 20,000 में आप आ गए, आपको कॉल आ गया भाई मेंस के लिए आ जाओ। मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। 155 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के लिए। एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जहां आपको 4 ऐसे मिल जाएंगे, आपको 2 ऐसे चूज करने हैं, ठीक है। इसके लिए 50 मार्क्स है। सो ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका मेंस का विथ डिस्क्रिप्टिव पेपर, देयर विल बी 3 hours and 30 minutes, ठीक है। यानी 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 hours। 4 सेक्शंस आर देयर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड काफ़ी ईजी है गाइस, काफ़ी ईजी, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ईजी सेक्शन है, जमकर पढ़ाई करो वहाँ। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ ज़्यादा फोकस करना है आपको। देखो गाइस, सिलेबस जो है आपका, जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से एक लेवल अप आपका मेंस होने वाला है। सो जहाँ DI वगैरह प्रीलिम्स में नहीं, तो यहाँ मेंस में जमकर आपको पूछने वाले हैं, और इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। इस मतलब जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा है, 50 मार्क्स के लिए ध्यान में रखना है। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग को लेकर अवेयरनेस आपको ध्यान में रखनी है। स्टैटिक जीके के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। सो स्टैटिक जीके को लेकर क्या क्वेश्चन आएंगे, वही जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ मेंशन है, एंड देर इज सेक्शनल टाइम लिमिट। सो मैक्सिमम आपको जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है रीजनिंग में, 50 मिनट मिल रहे हैं गाइस। रीजनिंग में शॉर्टकट ट्रिक बड़े काम किए गाइस, 50 मिनट मिल रहे हैं। जमकर ये सेक्शन फोड़ दो गाइस। यहाँ भी आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखो गाइस, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। सो जमकर फोड़ो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कोई एक सेक्शन कमजोर है, कोई बात नहीं,
दूसरे में अच्छी खासी मेहनत करनी है। सो 200 मार्क का आपका मेंस होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है, 2 ऐसे लिखने 30 मिनट्स में 50 मार्क के लिए। सो ओवरऑल जो आपका ये पेपर हो गया, ये हो गया 250 का। और इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस आता है दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, जीडी एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। लेकिन उसके लिए भी मेंस की भी तो कट ऑफ हमें जानने हैं कि मेंस का कट ऑफ क्या जाता है। गाइज यू विल बी सरप्राइज्ड, आउट ऑफ 250 कितना लाना है आपको? आपको लाना है बस 90 मार्क्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बस 90 में हो जाएगा? हो जाएगा गाइज, आपको 90 ही लाना है। याद देखो गाइज, कट ऑफ 2022 जनरल कैटेगरी को लेकर 88.93 2022 का कट ऑफ गया है, एससी को लेकर 73.83, एसटी 66.86, ओबीसी अप्रॉक्स 81, ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स 85, एलडी 80.45, वीआई 93.08, एचआई 63.10 एंड डीएनई 63.25। एक्सपेक्टेड जो आपको टारगेट करना है गाइज, आउट ऑफ 250 आपको लाने हैं सिर्फ 90 प्लस। 90 प्लस यहाँ मान के चलो, इंटरव्यू काफ़ी मदद करने वाला है यहाँ आपका। अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, ये स्कोर बेस्ट है टू बिकम एसबीआई पीओ। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वहाँ तो था 10 टाइम्स, ये जो 20,000 है ये थे 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ है 3 टाइम्स। सो मेंस देने के बाद किसका सिलेक्शन होने वाला है? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द फेज 2 दैट इज मेंस एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, हमने बात की है। कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 times of the category wise vacancies will be shortlisted for phase 3। यहाँ 20,000 हुए, अब यहाँ हो जाएंगे 6,000। आ जाओ भाई सारे इंटरव्यूज के लिए। फ्रॉम द टॉप कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू अ कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर एज डिसाइडेड बाय द बैंक। सो गाइज यहाँ काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है आपको। आउट ऑफ 250 बस 90 प्लस मार्क्स ला दो, आपका सिलेक्शन तो भाई ऑलमोस्ट तय हो गया है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर और वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सो गाइज फेज 3 जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस माना जाता है, यहां होगा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, दैट मीन्स आपका इवैल्यूएशन। उसके बाद होगी ग्रुप एक्सरसाइज एंड द इंटरव्यू, और इनके लिए भी सेपरेट वेटेज है। द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। Finding of the test may be placed before the interview panel for having a thorough perspective on the candidates। वो बंदा कैसा है या वो बंदी कैसी है, एक थोरो पर्सपेक्टिव मिल जाता है, ताकि मैं भाई इसको जम के वैसे क्वेश्चन पूछूं। वो बोलते हैं ना गाइस, पहले तो आपसे पूछो कि आप कौन हो, और उसी के बाद में आपने क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि आपने ही बताया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन कर लो। सिंपल हो जाता है ना। अगर मुझे आपसे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको पूछूंगा भाई आप कहाँ रहते हो, आपका ग्रेजुएशन क्या हुआ है, आपके स्कोर कैसे हैं, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू लेना है, मुझे पता है भाई आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी में, तो चलो भाई साइंस को लेकर मैंने कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये हो गया आपका इंटरव्यू। सो टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप एक्सरसाइज के मिलेंगे आपको 20 मार्क्स, इंटरव्यू के मिलेंगे आपको 30 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 50। और इसके बाद आपका आता है फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स जो मेंस आपने एग्जाम दी 250 की, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दे दिया 50 मार्क का, अब ये हो गया टोटल 300 मार्क्स, राइट। अब 300 मार्क्स को क्या करेंगे गाइज, वो नॉर्मलाइज करेंगे। आपके मेन एग्जाम में से लेंगे 75, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50 में से ले लेंगे 25, और आउट ऑफ 100 आपको एक स्कोर देंगे, और उस स्कोर के बेस पे मेरिट बनेगी, और इसी मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। हो गया सिलेक्शन भाई, वेलकम टू एसबीआई, राइट। ये है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो है आपकी सैलरी। भाई एसबीआई में काम कर रहे हो, सैलरी को छोड़ ही दो यार, क्या ही बात करनी, सैलरी दबा के सैलरी मिलने वाली। गाइस प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 41,960 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स, काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट्स है। इन द स्केल ऑफ 36,000 प्लस, 46,000 प्लस, 49,000 प्लस, गाइस 62 से 68,000 की सैलरी आपको इजीली मिलने वाली है। इसके पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड जरूर होगा, आपको सिखाया भी जाएगा, लेकिन डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटेड पेंशन फंड, बहुत सारी स्कीम्स है गाइस, मेडिकल फैसिलिटीज, एलएफसी, एनपीएस, लीज रेंटल फैसिलिटीज। भाई सरकारी नौकरी है यार, बैंक की नौकरी, सरकारी नौकरी, और सिक्योरिटी है कि नहीं? अरे यार सिक्योरिटी भी है। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए आपके पास से एक बॉन्ड साइन हो जाता है कि भाई आप 3 साल तक तो यहाँ काम ही करोगे, और क्या सिक्योरिटी चाहिए गाइज।
एंड जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो होगा एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मे बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years. दे विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट. आपके असेसमेंट होंगे एज पर द बैंक एक्सटेंड पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड. और यहां अगर आप पास हो गए, कैंडिडेट्स who qualify in the assessment as per the standards determined by the bank from time to time will be confirmed in the service of the bank in junior management grade scale. And if candidate fails to achieve minimum standards, his services may be terminated as per policy of the bank in force at the मटेरियल टाइम. सो गाइज जो आपके असेसमेंट होते हैं वहां भी आपको अच्छा बनकर रहना है. और क्यों? क्योंकि बैंक प्रोवाइड्स इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ इन करियर इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पोस्टिंग अब्रॉड. आपकी जो पोस्टिंग है वो अब्रॉड में भी हो सकती है. भाई एसबीआई बैंक है इंग्लैंड में, चलो बंदा अच्छा काम कर रहा है, भेज देते हैं इसको इंग्लैंड, भेज देते हैं इसको यूएसए, भेज देते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया. जाओ भाई, मजा नहीं लाइफ, मजा करो. द अट्रैक्टिव प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द बैंक प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द meritorious and exceptionally brilliant officers to reach the top management grade in reasonable quick time. काफी कम टाइम में आपका जो ग्रोथ है गाइज वो काफी अच्छा बढ़ जाता है. अब सैलरी क्या ही बात करना, लेकिन बहुत कुछ है. ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. अब गाइज प्रिपरेशन की बात करते हैं. यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई और काफी सारे बैंक के अदर इंट्रेंस एग्जाम्स है. चाहे वो आरआरबी हो या रेलवेज हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो. यू कैन गेट ऑल दीज फीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस, क्लासरूम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स, जीडी वैट पीआई को लेकर भी प्रिपरेशन मिलेगा गाइस. देखो गाइस, प्रीलिम्स हमने क्रैक कर लिया, मेंस क्रैक कर लिया और पीआई जीडी में अटक गए. यार बड़ा दुख होगा, मुझे भी दुख होगा यार कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. बंदे ने इतनी अच्छी पढ़ाई की है. सो आपको इसका भी प्रिपरेशन मिलने वाला है. डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस एंड देयर विल बी सेपरेट बैच फॉर ऑल द बैंकिंग स्टूडेंट्स. यस गाइज, यहाँ कोई भी अदर बैच का स्टूडेंट आपके साथ नहीं बैठेगा. आप देखोगे कि सारे स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं हर कोई बैंकिंग एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहा है. सो गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, नहीं किया है कोई बात नहीं. कॉल ऑन ऑल दीज रिस्पेक्टिव नंबर्स, गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स. और अभी हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गाइस, जहां आपको फ्री मॉक मिलने वाले हैं एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं. और जैसे कि मैंने कहा है गाइस, सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको चैनल पर बने रहना है. सब्सक्राइब कर लो हमारा यूट्यूब चैनल. यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम एज वेल. दैट्स ऑल गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.